हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 का 3 करेंगे। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ठीक है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं, इसको अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो इसको कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसको अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से पढ़ना है देखिए, यहाँ से तो दिया हुआ टीचर टेल्स दैट द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। ये पूरा आपका कंडीशन है। ठीक है ना, तो साथ क्या दिया हुआ, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। टीचर कह रही है कि जो हाईएस्ट मार्क्स आपका उसके क्लास में आया है वो दरअसल ट्वाइस है, डबल है लोएस्ट मार्क्स ऑन प्लस 7। जो लोएस्ट मार्क्स है उसका डबल और उसमें 7 प्लस, ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। जो क्लास में जो हाईएस्ट स्कोर दिया हुआ है वो 87 है। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। ठीक है, दो चीज़ आपका दिया हुआ है तो हम लोग इसको लेके पहले बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे, सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, हमारा जो लोएस्ट स्कोर को क्या माना है एल। ठीक है, तो लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल। ठीक है, ये हमारा इसको मान लेंगे। और क्या गिवन दिया हुआ है, द हाईएस्ट स्कोर इज, और गिवन द हाईएस्ट स्कोर बी 87। ठीक है ना, हाईएस्ट स्कोर आपका दिया हुआ है क्या 87। ठीक है, अब आपको क्या कंडीशन दिया हुआ है, हाईएस्ट स्कोर आपका 87 है। अब देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ है आपका, देखिए द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स कौन सा है, एल है। ठीक है, तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स मतलब टू ट्वाइस एल। ठीक है, उसके साथ क्या है प्लस 7, है ना, ये हमारा उसमें और क्या होगा, और प्लस 7 होगा, तो ट्वाइस एल प्लस 7। ठीक है, ये हो गया हमारा हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन हाईएस्ट मार्क्स है कितना क्लास में, हाईएस्ट मार्क्स हमारा 87 है, तो दिस इज इक्वल टू 87। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, यही कंडीशन आपको दिया हुआ है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, ये इक्वल हो जाएगा हमारे हाईएस्ट मार्क्स के। और हाईएस्ट मार्क्स है कितना, हाईएस्ट मार्क्स है हमारा 87। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा हमारा ये आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। ठीक है, क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझते हैं हम लोग अच्छे से, फिर इसको बनाएंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले तो ये समझिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, आप लोग को मालूम होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा दिखता है, कैसा होता है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इस तरह से, जिसके ये दोनों साइड इक्वल हो। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये हमारा होता है वर्टेक्स एंगल, और ये है हमारा बेस एंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। ठीक है, ये एंगल अलग होता है, नाम देते हैं हम लोग ए बी और सी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल, हमारा ये जो वर्टेक्स एंगल है इट ट्वाइस इधर बेस एंगल, या तो इसके बराबर, इससे ट्वाइस है या इससे ट्वाइस है, ये दोनों एंगल सेम होता है, और ये इससे ट्वाइस है। ठीक है, इसके ट्वाइस है ये वर्टेक्स एंगल, ये बेस एंगल, ये क्योंकि ये बेस है हमारा, ये क्या हमारा बेस। ठीक है, ये बेस से, तो ये बेस एंगल हुआ, ये भी बेस एंगल हुआ, ये बी यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको बोला है कि ये जो हमारा वर्टेक्स एंगल है ये हमारा इसके ट्वाइस है, इस बेस एंगल के ट्वाइस है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री। ठीक है, तो बेस एंगल को क्या कह रहा है, बी मानिए, और एंगल ऑब्वियसली डिग्री में होता है, हम लोग इसको डिग्री ही कहेंगे। ठीक है, सोल्यूशन लेट द बेस एंगल बी डिग्री, डिग्रीज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये हम जानते हैं, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। ठीक है, और ये कंडीशन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इट इज गिवन। ठीक है, ये गिवन है आपका, और क्या हमारा है, हमारा कंडीशन क्या है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर द बेस एंगल, हमारा कंडीशन सिर्फ इतना है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस इधर द बेस एंगल। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है, तो वर्टेक्स एंगल हमारा है बी, और सॉरी वर्टेक्स एंगल नहीं बेस एंगल है बी, और वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, देखिए बेस एंगल को हमने क्या माना है बी,
हमारा वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा तब कंडीशन के हिसाब से ट्वाइस इधर द बेस एंगल, तो ये हो जाएगा 2b। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा कंडीशन है, यानी ये सम ऑफ लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सम करेंगे हम लोग, हमारा ए हमारा वर्टेक्स एंगल है तो वो कितना हुआ, ए हमारा 2b हुआ, बेस एंगल हमारा b, ये और ये दोनों सेम है तो यानी ये भी b है तो ये भी होगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, अब क्या 2b और 1b 3b, और 3b और 1b क्या हो जाएगा, ये 4b, 2b और 1b 3b, और 3 के साथ 1 प्लस करेंगे ये 4b, 4b इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर और यही हमारा हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, मैं होगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।